दो लेडीज दिखी, एकदम व्हाइट साड़ी पहनी थी और पूरा बाल खुला था। एक बार आई तो मैं तो डर गई सामने से। जैसे ऐसा मुझे फिर वो डरी नहीं, मुझे ऐसे हो गई। फिर मैं फिर वो मेडिटेशन में बैठी। ये क्या था मैम, मुझे खुद नहीं समझ में आया। फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे उसी मेडिटेशन पे मैंने किया जो आपने भेजा था। देखिए, अनुभव जो होते हैं ना, ये ध्यान के दौरान बहुत तरह के अनुभव होते हैं। कई बार होता है कि हमारे ध्यान में मास्टर्स आते हैं, हाँ वो हमसे कनेक्ट हो जाते जी। हैं, वो भी हमारे साथ ध्यान करते हैं, उनकी प्रेज़ेंस भी शो होती है। और पूरी ना, मैं इतनी एजेड वो लोग थी, और बाल एकदम खुला हुआ था, एकदम व्हाइट बाल भी एकदम व्हाइट थी। मैंने एक पल के लिए, सुबह मॉर्निंग का टाइम था, मैं ऐसे एक बार आँख जैसे लगा कि खुला, मैं खोली नहीं। फिर उसके बाद मुझे लगा कि कुछ ऐसा लग रहा है कि ध्यान में मुझे कुछ ऐसा हो रहा है। तो मैं फिर 10 मिनट के लिए सो गई ध्यान करने के बाद। वो नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ध्यान में हमें एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है यस कि आपका ध्यान करा तो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस को हुआ मैडम? देखना है, खुश हो जाना है थोड़ी देर के लिए कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन इन्होंने कैसे उसमें ध्यान करा तो फँसना एक्सपीरियंस नहीं है। हुआ? हम उससे आगे निकलना है। बस उस हाँ एक्सपीरियंस जी। को अगर हम पकड़े रहेंगे, तो फिर हमारी यात्रा नहीं बढ़ेगी। और ये अच्छा हाँ जी। संकेत है कि आपको एक्सपीरियंस हो रहा है। तो बस उसको देखना है, एक्सपीरियंस को साक्षी भाव से, फिर आगे अपना कंटिन्यू करना है। थैंक यू। मैडम इन्होंने कौन सा ध्यान किया था? आपने ये बोल रहे हैं आपने भेजा तो हमने वो ध्यान किया, कौन सा ध्यान किया मतलब? वो म्यूज़िक की बात कर रहे हैं सर। राग यमन पे हम लोग जो करते हैं ग्रुप मेडिटेशन, तो वो ग्रुप में डाला था उसका लिंक म्यूज़िक का। तो उसी हम्म पे वंदना जी ने किया था, तो उनको ये एक्सपीरियंस हुआ। हम्म हम्म क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक से हम ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं ना, हम्म। तो उनको मैं ये अपना एक एक्सपीरियंस हुआ। हाँ, मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। लगभग एक हफ्ते पहले की ही बात। सोहा, जा। बताइए। हाँ, सोचती हूँ बताऊँ नहीं बताऊँ, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस लगभग मुझे अक्सर हमेशा हुआ करते हैं, और मतलब उससे मुझे गाइडेंस भी मिलती है। जिस दिन ग्रुप में पत्री जी का संदेश चला था, उनको हुँ, टाइम हुँ। नहीं याद है, लेकिन हफ्ता, लगभग एक हफ्ता हो गया। हुँ, तो हुँ। उस दिन ना, जैसे पत्री जी की कोई बात होती है ना, मैं उसको बहुत मतलब अपने आसपास फील करती हूँ। और इतना उनके प्रेम को फिर मतलब महसूस होता है मुझे अपने प्रति, कि मैं मतलब हुँ, मेरे आंसू पूरा भर जाते हैं। और मतलब अंदर से ना बहुत मतलब ग्रेटिट्यूड, और मतलब प्रेम में लगता है बहने लगती हूँ, आंसू आंसू पूरा निकलने लगेगा। तो हुँ, हुँ। उस दिन वो यही हुआ था। तो जब मैं आंख बंद की अपना मेडिटेशन के लिए, तो बस बोली कि पितामह, मेरा इस जन्म से मतलब पिछला जन्म क्या था मुझे जानना है। एग्जैक्ट पिछले जन्म में मेरा मतलब क्या था। मैं उस दिन इतने गहरे ना, और उस दिन आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा हुआ था, प्रशंसा मैम आप ही कराई थी, कि जैसे मैं आंख बंद की और गायब, कहाँ गई मुझे कुछ नहीं पता। और फिर मैं एक मेरे सामने ना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलने लगा, जैसे वैसे ही मुझे दिखता है। क्या था कि बहुत बड़ा सा हॉल था, बहुत बड़ा हॉल, और पूरा वो कुर्सी से भरा हुआ था, और सारी कुर्सी पे सभी लोग बैठे थे, और एक बहुत बड़ा सा मंच था। और उस मंच पे कौन था मुझे ये क्लियर नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग थे उस मंच पे, माइक को एक सब लगा था। और मेरे साथ एक लेडी भी गई थी उस हॉल में, कोई मतलब गुरु का ही वो चीज चल रहा था, कन्वर्जेशन। तो मैं उठ के वहां पे अपना एक मतलब सवाल पूछती हूँ कि सर मुझे क्या करना है। ठीक। तो सामने से मुझे आया, मतलब ये सब मुझे इतना फील हो रहा था, मैं सुन रही थी इस चीज को, और दिख भी रहा था। तो उधर से सवाल मतलब उधर से जवाब आया कि तुम अपना सांस लो, और धीरे धीरे एक छोटा सा रूप पकड़ के खुद का सांसों के द्वारा अंदर जाओ। और मैंने ठीक वैसे ही किया।
अपना एकदम विजुलाइज किया छोटा सा मतलब शोभा के रूप में, और अपने सांसों के द्वारा मैं उसे भेजने लगी अंदर। और जैसे ही मैं अंदर गई, मेरा पूरा बॉडी एकदम ग्रीन कलर ये वाला, और मैं अनमैरिड थी, एज कम था, अनमैरिड थी, और मेरे साथ उस मतलब सभा में एक लेडी भी गई थी, मेरे बगल में बैठी थी, और पूरे सभा में मैं ही केवल खड़ी थी। एकदम बिल्कुल ये कलर मेरा, मतलब वो कपड़ा जो मैं ड्रेस पहनी थी, वो ड्रेस, मेरा शरीर, बाल, हाथ, सब कुछ यही ग्रीन कलर हो गया। और ग्रीन कलर हुआ, अब बहुत तेज तेज मैं मतलब सांस ले रही थी उस समय, तो मैं एकदम ना झटके से मैं बाहर आ गई, मतलब फिजिकल शरीर में आ गई। उसमें भी ना यहाँ पे मेरे दर्द हो रहा था, यहाँ पे लग रहा था कोई यहाँ से को कोच रहा है, और इसी दर्द की वजह से ना मैं ध्यान से बाहर आ गई। तो यहाँ पे मेरे पेन हो रहा था, लग रहा था कोई ऐसे सुई से कोच रहा, और मैं बहुत तेज तेज सांस ले रही थी, जैसे उस समय ले रही थी वही मतलब इस समय भी, प्रेजेंट टाइम में। फिर मैं दूसरे दिन ध्यान में बैठी, रात को सोने के समय, दिन में नहीं टाइम मिला, तो मैं फिर बोली ना, जैसे ये इंटेंशन डाल के कि अगर कुछ था तो क्या कहने को, फिर मुझे उसका विजुलाइज करवाइए, या जो भी हो कनेक्शन करवाइए उसका। तो फिर अगले दिन मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन मेरा ही कपड़ा दिखा मुझे, और पूरे ग्रीन कलर में, वही ग्रीन कलर था, और वही वाला कपड़ा मुझे फिर दिखा। बस यही मेरा था। और जैसे कभी समझ में आ जाता है, पकड़ पाती हूँ, कभी नहीं पकड़ पाती। और दूसरी बात, ठंडी का सर्दी वाला मौसम है तो टाइम भी ध्यान के लिए कम मिलता है, लेकिन अगर गहरे चली जाती हूँ, अगर जो टाइम मैं देती हूँ ध्यान के लिए 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, तो मैं बहुत जल्दी इसमें ग्रो करती हूँ। और एक कंडीशन आज से 2 साल 1.5 साल पहले यही था, जब मैं ध्यान में आई उसके 6-7 महीने बाद, जब मैं दीप्ति माँ का इनर जर्नी कर रही थी 2022 में। मैं क्या बताऊं आपसे, मेरी इतनी मोटी डायरी है, वो जो मतलब जो मुझे विजन आता था वो कल बताती थी, परसों बताती थी, सेम सेम टू सेम वही, वो डेट बाय डेट में पूरा लिख के रखी हूँ। मुझे खुद पे नहीं विश्वास होता कि वो कल बताई है, मतलब कल आने वाले टाइम, आने वाले कल में बताएंगे, लेकिन आज ही मुझे पूरा का पूरा जैसे वो कहती आज ही दिखता था। मैं तुरंत निवादी को शेयर करती थी, तो वो लोग हमेशा कहते कि तुम बाबू लिखो, लेकिन मतलब मेरे हस्बैंड मुझे इतना दबा के रखे थे ध्यान के लिए कि ध्यान नहीं कर, मैं डर के वजह से कुछ लिखती नहीं थी। लेकिन उसके बाद से सब कुछ धीरे धीरे, क्योंकि मेरे वजह से उनकी भी बहुत क्लींजिंग हुई, जैसे जैसे मेरे अंदर प्रकाश जाता रहा पितामह का, उनकी भी बहुत क्लींजिंग हुई। और वो लास्ट टाइम जब वो उनके अंदर से भी ये सारी चीजें निकलने लगी, तो बहुत फूट फूट के रोए थे, और हमसे छुप छुप के ध्यान करने लगे कि हम, जैसे थोड़ा सा हो जाता है ना आदमी लज्जित होता है, शर्म लगता है, इस वजह से वो छुप के ध्यान करते थे। तब उनको हम अपने साथ बैठाने लगे, और मतलब क्या बताऊं, मुझे इतना ये सब विजुलाइज होने लगा, होने से पहले समझ में आने लगता था, दिखने में उसको लिखते जाती थी, लेकिन ये था कि बहुत टाइम देना पड़ता था, जिससे मेरी थोड़ी सी गृहस्थी उटपटांग हो जा रही थी। तो फिर मैंने धीरे धीरे पीछे लौटना शुरू कर दिया कि नहीं, मुझे अपनी गृहस्थी को पूरा टाइम देना है, बच्चों को भी टाइम देना है, हस्बैंड को भी टाइम देना है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे कम होने लगी। तो मुझे लगता है कि हम जितना गहरा ध्यान करेंगे, ध्यान को जितना ही टाइम देंगे, तो हम स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाएंगे। अपने ध्यान करने टाइम देने के भी ऊपर है, जहां ज्यादा ध्यान लगाएंगे वो तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो आप कितनी देर ध्यान करते हैं रोज? 1 घंटा बस, यही शाम को। सुबह के तो अद्भुत ध्यान नहीं एक्सपीरियंस है समझ, सुबह, अच्छा एक्सपीरियंस ऐसे है कर आपका। करके मैं, ऐसे करके लगभग हम अपना 4 पास्ट लाइफ देखे थे। अब उसके बाद से हम बिल्कुल कि हमको कुछ देखना नहीं है, बस अब हमको
मैं तो एकदम रोने लगती थी कि मुझे मत दिखाइए, हमको कुछ समझ ही में नहीं आता है, क्या करेंगे देख के, कुछ ना डिकोड कर पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं, बस लिख लिख के रखते हैं। कितना पढ़ेंगे, कुछ होना होगा तो कहाँ खोजेंगे, कहाँ देखेंगे। रोने लगते थे कि क्या, हमको तो कुछ समझ, कितने साल से कर रहे बस हैं आप ध्यान, कितने साल से कर रहे हैं? 3 साल हुआ। मतलब एग्जैक्ट सोचे 2.5 साल, तो मतलब कंटिन्यू 6 महीना हमको अपने आप को स्टेबल करने में लगा, क्योंकि रोक टोक बहुत थी, रुकना टोकना जो बहुत था। इनर जर्नी की बात की ना शोभा, आपने जो इनर जर्नी की बात की, इनर जर्नी जो थी वो बहुत ही पावरफुल जर्नी थी। हम्म। उस समय का जो ध्यान था, जो दीप्ति मैम ने करवाया था, वो बहुत पावरफुल ध्यान था। उस समय अलग ही ऊर्जा उतरी थी, सारा अरे कुछ आज, सब पे काम हो रहा था। हाँ, और पहली बात मैं उस समय नई थी ध्यान में, 3-4 महीना हमको हुआ था, और आज भी मैं ना दीप्ति मैम का सेशन करती हूँ ना, वही सेम टू सेम वही सब एक्सपीरियंस होता है। जैसे जैसे वो कहीं कि तो वो एकदम सामने आने लगेगा, और नहीं तो कल वो बताएंगे, वो आज ही मुझे बताना, तो सब मैं उसको नोट करके रखती हूँ, तो केवल हम उन्हीं के, इसीलिए लिखते हैं। हाँ, उन्हीं के लिखने से सेशन को फायदा मैं खुद होता है नोट करके रखती हूँ। कि फ्यूचर में कोई चीज अगर होती है, जैसे अभी आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो जब हम लिख के रखते हैं तो बाद में हमें उसका आंसर मिल जाता है, क्योंकि आंसर हमें सही समय पे ही मिलता है। तो ध्यान के लिए हम रोक टोक कितना करते लेने की हैं? स्थिति में हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारे अंदर कितना ज्ञान आएगा। ये हम तो उसकी वही, उसकी पात्रता है हमारे अंदर की नहीं। पास्ट लाइफ भी हमें वही दिखाई जाती है कि जितना हम उसको ले पाते। ये और बोल रहे हैं, पास्ट बोले लाइफ, ध- ध्यान में के लिए रोक टोक करते थे, तो ऐसा क्यों करते हैं मतलब? मैम अभी जो ये अभी नहीं आया था, ये पूरा आधी तूफान बाढ़ वगैरह सब आया था, उस समय हम लोग चित्रकूट गए थे घूमने के लिए, 3-4 दिन का टूर था, उसके बाद ही ये सब कुछ होना शुरू हुआ। लेकिन ये भी मैं निभा दीदी को शेयर की थी, सब कुछ एग्जैक्ट, सब कुछ बहुत सारा कुछ उस समय भी मुझे वहां चित्रकूट जाने से पहले दिखने लगा था। हम कहिए क्या हमको दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा। और जब मैं न्यूज नहीं देखती हूँ, तो लेकिन जब ये लोग टीवी खोलते थे तो सब कुछ सेम टू सेम एकदम वही आ रहा है। अरे ये क्या, ये तो सब जो दिखा था वही सब कुछ सेम टू सेम आ रहा है, ये क्या। तो इसीलिए हम मतलब अपना बताते हैं, हमको तो खुद से ज्यादा ध्यान पे विश्वास है, सब कुछ पॉसिबल है उससे। दुनिया का कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जो उससे उसका सॉल्यूशन न मिले। ये सब आपकी पिछली जर्नी भी है शोभा। उस वजह से आपको जो चीजें अभी होती हैं, आप पिछले समय का भी आप ध्यान करके आए हो, इस वजह से वो चीजें आपको अभी कंटिन्यू है। करना ये है कि अपनी ध्यान को बढ़ाते रहना है, साथ में ध्यान के साथ हमें स्वाध्याय को भी इम्पोर्टेंस देना है। ज्ञान की भी अब जरूरत है, और आप ध्यान कर रहे हो, अब उसको बांटो अपने ज्ञान को, ध्यान सिखाओ भी। ठीक है। जाते हैं, तो ध्यान बहुत के लिए अच्छा। जाते निकलते हैं। क्योंकि अपनी जर्नी को हमें, हम किस स्थिति में हैं, आप खुद चेक करो आप किस स्थिति में। हमने इस पे बात भी की थी ना कि हर जो इंसान हम लोग यहाँ बैठे हैं, सबकी अलग अलग स्थिति है, सबकी जर्नी अलग है। बार बार जो ये प्रश्न एक आता है कि कौन कितने घंटे ध्यान कर रहे हैं, किसका क्या अनुभव है, ये सिर्फ इसी जन्म को आप सर देख रहे हैं। इस जन्म पे निर्भर नहीं है सब कुछ। हम पहले भी, इसमें से कई लोग ऐसे हैं कि कितना ध्यान करके आए हैं, अब उनको ध्यान कम करना है, उनको प्रचार ज्यादा करना है, ध्यान सिखाना ज्यादा है। जैसे आपने देखा होगा रामा राजू सर है, उनको ध्यान रत्न कहते हैं। वो सिर्फ ध्यान सिखाते हैं, पूरे भारत ट्रेवल करते रहते हैं ध्यान सिखाने के लिए, क्योंकि उनका लाइफ प्लान वही है, उनका सोल प्लान वही है, वो यही करने हैं। वो पिछले जन्मों में काफी ध्यान कर चुके हैं, कुछ को ध्यान करना है, तो उन्हें पहले अपने ध्यान करना है।
तो सबकी जर्नी अलग है। किसी से किसी को कंपेयर हम नहीं कर सकते। बस ये है कि आपने पहला स्टेप तो ले लिया। आपने आज, हो सकता है आप पहले ध्यान आपने ना किया हो, आपने आज शुरुआत तो कर दी। अब वो धीरे-धीरे यात्रा बढ़ेगी। इम्पोर्टेंट क्या होता है? पहला कदम उठाना। यात्रा जब शुरू करेंगे तो अंत तो हो ही जाएगा। तो हम सब मैडम जैसे जितने यहाँ बैठे हुए हैं, सबने एक शुरुआत तो करी ही है। एक और ये पूछ रहा हूँ मैडम कि जैसे इलायची वगैरह खा के मतलब अपन ध्यान में बैठ जाओ तो चलता है क्या कि कुछ नहीं खाना है मुंह में, जैसे इलायची? नहीं, इलायची वगैरह सब खाना है सर, कुछ ऐसा मना नहीं है। आपको मतलब गार्लिक जैसे मना है मैंने, बस। और अभी यार मैं ध्यान करूंगा तो इलायची मुंह में ही है तो कोई तकलीफ तो नहीं है उससे, या? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, हाँ हाँ। कोई उससे तकलीफ नहीं है। तो अब टाइम थोड़ा-सा आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग ध्यान में चलते हैं, है ना? हम्म। और जी। दिव्या, अगर कुछ डिटेल और चाहिए होगी तो मुझसे बात कर लेना कॉल पे। जाने के लिए वहाँ पे कुछ पूछना होगा या कुछ भी डिटेल चाहिए होगी तो बात कर लेना। तो अब हम लोग अपने स्थिति में आ जाते हैं, ध्यान की स्थिति में। सहज सुखासन में बैठ जाते हैं। अपने पैरों को आपस में क्रॉस करके, हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के साथ जोड़ लेते हैं और अपनी आँखों को विश्राम देते हैं। कोमलता से बंद कर लेते हैं। बाहरी जगत से अपने भीतर प्रवेश करते हैं और सांसों के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। पूरी जागरूकता को अपनी श्वास पे लेकर आए। सहज प्राकृतिक श्वास। जैसे श्वास चल रही है उसे वैसे ही चलने दें। उसकी गति को ना कम करेंगे ना ज्यादा। बस अपनी श्वास को देखते रहेंगे। साक्षी भाव से अपनी श्वास के साथ एक हो जाएंगे। अपने आप को श्वासों के सरगम पर ही रखने देंगे। अगर किसी विचार की उत्पत्ति हो रही है, सूक्ष्मता से उस विचार को देखेंगे। साक्षी भाव से उस विचार के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। जैसे वो विचार आया है स्वतः ही चला भी जाएगा। किसी भी प्रकार का विचार हो,
उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसका निरीक्षण नहीं करेंगे, उसको जज नहीं करेंगे, बस देखते रहेंगे। अपनी श्वासों की गर्माहट को महसूस कीजिए जब वो आपके शरीर से बाहर जा रही है और इसकी शीतलता को भी महसूस कीजिए जब वो नासिका द्वार से आपके भीतर प्रवेश कर रही है। हर श्वास आपको शांत करती जा रही है, पूरे शरीर को शांति की स्थिति में लेकर आ रही है। इस समय किसी भी प्रकार का द्वंद नहीं है, सिर्फ शांति है। और ChatGPT works best with detailed उस prompts. शांति को आप अपने भीतर महसूस कर रहे हैं। जैसे जैसे आपका मन शांत होता जा रहा है, आप व्यवस्थित होते जा रहे हैं। और अलाइन होते जा रहे हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ अलाइन शरीर के सारे ऊर्जा केंद्र अलाइन होते जा रहे हैं।
गर्दन के पास अगर कोई भी तनाव महसूस हो रहा है, उसे ढीला छोड़ दें। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। आकाश गंगा की निर्मल शांति में स्वच्छ सुकून देने वाली धारा हमारे ऊपर बरस रही है। और हम इस दिव्य प्रकाश में स्नान कर रहे हैं। ज्ञान के प्रकाश में एक श्वास के साथ खुद को खाली करते जाइए और इस आकाश गंगा को अपने भीतर उतारते जाइए। जब हम एक साथ समूह में ध्यान करते हैं, हम सबकी ऊर्जा मिलकर एक ऊर्जा का केंद्र बना लेती और समूह में हमारी ऊर्जा 3 गुना बढ़ जाती।
जन्मों से अज्ञानता में भटकते अब हम ध्यान के प्रकाश में आ गए हैं। इस प्रकाश से हमारी अज्ञानता प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगी। इस ज्ञान की अग्नि में हमारे कर्मास तप्त होते जाएंगे। ज्ञान को अपने जीवन में डाल लीजिए दोस्तों। आइए हम सब ज्ञान की शून्यता में प्रवेश करते हैं और कुछ क्षण यहीं ठहर जाते हैं अपनी श्वासों के साथ।
इन सांसों के साथ जुड़ लें दोस्तों। आखिरी 2 मिनट। पूरी तत्परता से, पूरी तत्परता से हर सांस में देखें कोई भी सांस खाली ना जाए। अपनी दिव्य प्रेरणाओं को कोटि कोटि नमन। पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन। हमारे साथ ध्यान में जुड़ने वाले ब्रह्मांड के प्रत्येक कण को अब धीरे धीरे हम अपनी चेतना को अपने इस भौतिक शरीर में लेकर आएंगे। अपनी भौतिक श्वास को महसूस करेंगे।
सचेत हो जाएंगे इस भौतिक शरीर के प्रति। अपने पैरों को महसूस करेंगे, हाथों को महसूस करेंगे, हाथों की उंगलियों को खोलकर अपनी सुंदर सी आंखों पर रखेंगे 10 सेकंड के लिए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मित्रों, आप धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे एक मुस्कान के साथ और इस भौतिक जगत में प्रवेश करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। फ्रेंड्स, हम कल फिर जुड़ेंगे इसी समय इस ध्यान की गंगा में बहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैडम। थैंक यू दीदी। थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और कल हम स्वाध्याय के लिए भी जुड़ेंगे रात में। कल थर्सडे है तो कल रात में हम फिर स्वाध्याय के लिए जुड़ेंगे रात में कितने बजे मैडम? 10 बजे से, वही टाइमिंग जी। थैंक यू प्रसन्ना जी। ये थर्सडे को ध्यान सिर्फ 10 बजे ही होगा ना, मतलब शाम के समय नहीं होगा सेशन ना? और कल शाम को आप लोग जुड़ेंगे? जैसा बताया सब लोग, नहीं तो फिर सीधे 10 बजे ही मिलते हैं।